पीओके में क्या एक्शन भारत की तरफ से किया जा सकता है, ये वो भी आपको जल्दी से बता देती हूँ, क्योंकि पीओके को अब दोबारा हासिल करने का जो वक्त है वो आ चुका है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि पीओके को लेकर क्या और तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, मुजफ्फराबाद वो इलाका है जहां टेरर कैंप पाकिस्तान की तरफ से चलाए जाते हैं। दावा किया जाता है कि यहाँ लॉन्चिंग पैड है, यहां पर मिसाइल अटैक जो है वो किया जा सकता है और मुजफ्फराबाद को अपने कब्जे में भारत जो है वो ले सकता है। बाकी और जल्दी जल्दी आपको एक्शन दिखा दें। मंगला डैम की अगर बात करें तो यहां भी एक्शन हो सकता है और मंगला डैम भी और न्यू मीरपुर भी भारत इस पर फतह कर सकता है और जो तिरंगा झंडा है यहां पर भारत लहरा सकता है। यह तैयारी भारत ने मुकम्मल कर ली है, पूरी कर ली है। इसके अलावा पीओके का मंगला डैम, अगर आप कहेंगे मंगला डैम की अगर बात करेंगे तो यह भी भारत का टारगेट है। इसे भी भारत सेट करके इस इलाके पर भी अपना कब्जा कर सकता है, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि पीओके में तिरंगा झंडा लहराया जाए। चकोटी की अगर आप बात करेंगे तो चकोटी भी भारत के टारगेट पर है, यहां भी भारत दाखिल होगा और इस इलाके में भी तिरंगा झंडा लहराएगा। जैसा लगातार कहा जा रहा है कि पीओके की आवाम तैयार है, तो यहां भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। कोटली भी एक निशाना भारत का है, कोटली भी भारत का टारगेट है, जहां भारत एक्शन करके फिर से कब्जा करेगा। भारत पीओके को हासिल करेगा, पाकिस्तान के कब्जे से पीओके यानी कि कश्मीर को आजाद कराएगा। वहीं भीमबर की अगर बात करें तो इस इलाके को भी भारत ने अपने टारगेट पर सेट कर रखा है। यह इलाका भी बहुत जल्द अब भारत में होगा। वहीं रावलाकोट की अगर आप बात करें तो रावलाकोट भी वो इलाका है जहां भारत का एक्शन देखने को मिलेगा और ये तमाम इलाके जो इस वक्त आपने देखे, ये जो तमाम इलाके हैं ये बहुत जल्द भारत के इलाके कहलाएंगे। तैयारी पूरी तरीके से इस वक्त कर रखी है और इस तैयारी को मुकम्मल कैसे किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, ये तो लगातार हम जानने की कोशिश कर ही रहे हैं। बख्शी सर, इन इलाकों का जब जिक्र करते हैं तो यहाँ टेरर कैंप का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। इन इलाकों का जब जिक्र करते हैं तो कैसे दहशतगर्दी फैलाने के लिए लॉन्चिंग पैड यहाँ तैयार किए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसका जिक्र सबसे ज्यादा होता है। और इस बार भारत ने ठान लिया है कि सबसे पहले उन्हें ही नेस्ता नाबूद करेंगे, फिर पीओके को आजाद कराएंगे। एब्सोल्युटली राइट प्राची, और हमारे पास सारे वेपन सिस्टम्स हैं। आपके पास जो मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं सरफेस टू सरफेस, वो आपका काम करेंगी। आपके पास मीडियम आर्टिलरी है, आर्टिलरी की रेंज है, मल्टी बैरल रॉकेट कई प्लेसेस तो रॉकेट लॉन्चर्स की रेंज में है। आपको कोई इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। एक बार डिसाइड हो गया, ये इनको ऑक्यूपाई करके स्ट्राइक करके ऑक्यूपाई करेंगे और ऑक्यूपाई करने के बाद फिर हमारी फोर्सेस आगे बढ़ेंगी और जो ऑक्यूपेशन हमें करना है, जो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उनको हमें ऑक्यूपाई करना है। हमें कोई हर एक गांव थोड़ी ऑक्यूपाई करना है। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस को ऑक्यूपाई करके तब पाकिस्तान को पता चलेगा कि अब पीओके उनके हाथ से गया है। पर इसके लिए हमारे को जब काम करना है तो हमें डिसाइड करना है किस टाइम, उसको कोई अनाउंस करने की जरूरत नहीं है, वो करेंगे। पर एक बात और बता दूं, जब हम ये सारी बात कर रहे हैं, हमको ये पता होना चाहिए चाइना ऐसे थोड़ी तमाशबीन की तरह बैठा रहेगा। ये मैं नहीं कहता कि चाइना अपने डिवीजन भेजेगा या अपने शिप्स भेजेगा, बट पूरी की पूरी सप्लाई करेगा और बांग्लादेश को उकसाएगा और बांग्लादेश को उस साइड से एक्टिवेट करेगा। वो चाइना को बड़ा आसान पड़ेगा, स्पेशली ऑन द चिकन स्नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर एंड वो सारा एरिया। वहाँ पे जो हमने अपना कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया हुआ है, क्या हम किस तरीके से करेंगे वहाँ पे, हमको वहाँ पे क्या करना है, उसकी भी तैयारी करनी है। ये जब तैयारी होगी, देखिए जब आपके सीडीएस ने कहा था कि हम 2.5 फ्रंट वॉर करेंगे, तो जो 2 फ्रंट तो बता दिए, जो हाफ फ्रंट है वो अंदर है। आपके जो स्लीपर सेल्स एंड टेररिस्ट हैं, और जगह भी हैं टेररिस्ट, सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है, वो उसको भी अब करना पड़ेगा। और एक मैं और बात बता दूं, अब हमको ये सिर्फ यूनिफाइड कमांड से नहीं काम चलाना है, आपको जम्मू एंड कश्मीर में एक कमांड एंड कंट्रोल की भी बात करनी पड़ेगी। क्योंकि कई जो हमें देखा गया है कि जो स्लीपर सेल्स का जो एडवांटेज मिला है उनको, टेररिस्ट को, उसको दूर करने के लिए एक कमांड एंड कंट्रोल की जरूरत है। ये भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर आपको और जो हमारे को जो भारत को डिप्लोमेटिक एंगल से लेना है, नेपाल से, बांग्लादेश, भूटान से,
नेपाल में काला पानी एरिया में चाइना इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा है, उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। यह आराम की इतनी आसान बात नहीं है जो मैं कह रहा हूं, और इतनी सिंपल सी बात भी नहीं है। बिल्कुल पर सर। हमारी डिप्लोमेसी को का ये इम्तिहान है अब, और बिल्कुल और सर, किस पूरी तरीके से चारों आइलैंड तरफ पे से चाइना घेर लिया ऑक्युपाई कर गया रहा है है, चाहे पाकिस्तान सेंट को। मार्टिन